और राजधानी भोपाल के मैरिट परिसर के सामने 100 एकड़ जमीन में आग लगने की घटना सामने आई। आग लगने से सैकड़ों पौधे जलकर खाक हो गए हैं। आग पर सभी ने काबू पाने की कोशिश की। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का कार्य कर रही है। हालांकि कोई बड़ा हादसा या जनहानि जैसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन आग क्यों लगी इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये आज लगी है मैम आग, और अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली थी तो हमने फायर की 8-10 गाड़ियां बुलाई हैं। लगभग आग बुझ ही गई है। ये सामने की छोटी मोटी आग है कि ये बुझ जाएगी, और कल रात में लगी थी तो वो तो बुझ चुकी थी आग। अब ये क्या गर्मी का माहौल ज्यादा है, पूरे में घास यहाँ पे ज्यादा है जिस कारण से लग जाती है। तो ये जब जलता है तो बहुत तेज धुआं देता है। साथ ही यहाँ पे जितनी आग लगी तो हम लोगों से जितना बना हम लोगों ने बुझा दिया। इसलिए रहवासी इलाके में भी कोई समस्या नहीं है? नहीं, रहवासी इलाके में कोई समस्या नहीं मैम, पूरी तरीके से कंट्रोल में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। मेरी मौजूदगी इस वक्त एनआईटी परिसर में है। इसे भोपाल का मैरिट परिसर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर आग अभी भी दिखाई दे रही है। शुक्रवार की शाम को ये आग लगी थी। दमकल की गाड़ियां कई मौके पर पहुंची थी, अभी भी दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई है। और मैं कैमरामैन से कहूंगी, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आग को बुझाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि मैरिट परिसर बताया जा रहा है कि 600 एकड़ में फैला ये परिसर है और कम से कम 100 एकड़ में यहाँ पर आग लग चुकी है। और इस आग को बुझाने के लिए कम से कम 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, पुलिस विभाग भी मौके पर है और कई लोग यहां पर है, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही। अभी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। मैं आपको बता दूं कि पास ही में ये एनआईटी कॉलेज है जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसके पीछे जस्ट जहां पर आग लगी है वहां पर स्पोर्ट्स अकादमी है। और जब हमने यहाँ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पर कई जीव जंतु भी विचरण करते हैं, घूमते हैं लगातार, तो उनके लिए भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालांकि ये आग कोई पहली बार नहीं लगी है। गर्मी के सीजन में लगातार इस तरह की आग हमेशा भोपाल के आसपास के इलाकों में देखी जाती है, क्योंकि भोपाल का जो इलाका है वो वन विभाग के अंतर्गत भी कई इलाके आते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से प्रशासन की कोई खास तैयारियां नहीं होती है हर बार, और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ी भी नहीं है। अभी तो शुरुआत है, उसके पहले ही इस तरीके का नजारा हमने देखा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो आग की लपटें हैं, इससे खास करके जो विचरण कर रहे पशुओं को बहुत दिक्कत हो सकती है। खास करके यहाँ कहा जाता है कि मोर का यहाँ पर निवास होता है, बहुत सारे मोर यहाँ पर घूमते रहते हैं, उनके लिए बड़ा संकट हो सकता है। आम जन के लिए भी संकट हो सकता है, क्योंकि ये जो धुआं की लपटें आप देख रहे हैं, पास में कॉलेज है, छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये बड़ा संकट है। लेकिन प्रशासन को भी इस पर सोचना होगा कि चूंकि अब गर्मी बढ़ने वाली है, कैसे आग पर काबू पाया जाए। और आपको बता दूं कि सिर्फ आग नहीं बल्कि कई पेड़ पौधे यहाँ पर जल चुके हैं। सरकार एक तरफ पेड़ पौधे लगा रही है और दूसरी तरफ वहीं पेड़ पौधे जिस तरीके से जल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आग की लपटें हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कब से ये? मैं अशोक कुमार चौरसिया, पर्यावरण प्रेमी, और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये एक राष्ट्रीय संस्थान है जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय पक्षी का अस्तित्व संकट में है। और पिछले 2 साल से मैं इस आवाज को उठा रहा हूँ कि इस पर कंट्रोल किया जाए। हरियाली के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है, फोटोग्राफी होती है, पेड़ों को काटा जाता है, जबकि ये हमारे भोपाल का एक ऑक्सीजन जोन है। और स्मार्ट सिटी के उससे तो काफी पेड़ नष्ट हो ही चुके हैं। यहाँ पर हरियाली काफी मात्रा में थी, जिसको यहाँ पर भी नष्ट करने का एक प्रयास किया जा रहा है। क्या अगर इसकी समय समय पर सफाई होती तो यहाँ पर ये आग लगती ही क्यों? बिल्कुल, बड़ा सवाल तो यही है कि अगर आप देख सकते हैं कि चूंकि ये सूखी घास है, और सूखी घास सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये जो 600 एकड़ का जो एरिया फैला हुआ है, इस 600 एकड़ के एरिया में लगातार ऐसी ये सूखी घास है, जिससे वाकई में अब डर बढ़ा हुआ है। किस तरीके से ये डर आप देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है आग को बुझाने का, कैसे इस आग पर काबू पाया जाए, लेकिन आग इतनी भीषण है कि इस पर काबू पाना अभी तक तो मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि कोशिशें लगातार जारी है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो धुआं है ये पीछे तक आप देख सकते हैं कि, और ये वाकई ये बहुत ही चिंता का विषय है। प्रशासन को, शासन को इस ओर ध्यान देना होगा कि अगर एक तरफ हम पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर इस तरीके की सुरक्षाएं नहीं की गई तो अभी गर्मी का सीजन, भीषण गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में कैसे हम पर्यावरण को बचा पाएंगे, कैसे पेड़ पौधों को बचा पाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे आज के लिए बेहद जरूरी है। और कहा जा रहा है कि ये जो एरिया है वो तो ऑक्सीजन का एरिया, आसपास में रहवासी इलाके भी है यहाँ पर, और
इस रहवासी इलाके में इस तरीके की आग का होना, कॉलेज के पास में इस तरीके की आगजनी घटनाओं का होना वाकई चिंता का विषय है। मैं एक बार फिर कैमरामैन से कहूंगी कि आप दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे एरिया में जो आग लगी है, यहाँ पर तो बुझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन जो बड़ी आग लगी, जो दमकल की गाड़ियों से बुझाई जा रही है, वो उस दूर इलाके में लगी हुई है, जहां पर लगातार दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई है, बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि 42 घंटे से ऊपर का समय हो गया, लेकिन आग अभी तक बुझी नहीं है। 600 एकड़ का ये एरिया है और 100 एकड़ के एरिया में लगभग आग लगी, और 100 एकड़ के एरिया में आग लगना मतलब कितने पेड़ पौधों का जलना हो सकता है। तो इस और चिंता का विषय है, सोचना होगा एक बार कि हम कैसे अब पर्यावरण को सुरक्षित रखें, कैसे सफाई पर ध्यान दें, कैसे काम करें ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी के साथ मेघा जैन, साधना न्यूज, मध्य प्रदेश।